नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी जब कहती थीं कि कौवा कां कां करे तो मेहमान आएंगे, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ पल रुक जाना चाहिए, तो इन बातों में कितनी सच्चाई होती है। और जब यही संकेत हमारे घर के सबसे पवित्र स्थान यानी मंदिर में दिखाई दें, तो मन में एक अजीब सी हलचल क्यों मच जाती है। आज हम एक ऐसे ही प्रश्न पर गहराई से विचार करेंगे जो कई लोगों के मन में चिंता और जिज्ञासा पैदा करता है। घर के मंदिर में चूहा आए तो क्या यह किसी बुरे वक्त का संकेत है? क्या यह सचमुच किसी अनिष्ट की आहट है, देवों की नाराजगी का प्रतीक है, या फिर हमारे मन का वहम? या इसका कोई और गहरा अर्थ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? अक्सर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हमारे मन को विचलित कर देती हैं, खासकर जब वे पूजा पाठ या श्रद्धा से जुड़े स्थानों पर घटित हों। चलिए, आज इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इस सामान्य सी लगने वाली घटना के पीछे क्या संकेत छिपे हो सकते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आपका घर का मंदिर एक छोटा सा पवित्र उपवन है। आपने इसे बड़े स्नेह और श्रद्धा से सजाया है, इसमें भक्ति के फूल खिलाए हैं और प्रार्थनाओं से इसे सींचा है। अब इस उपवन में कभी कभी कुछ अनपेक्षित मेहमान आ जाते हैं। कोई अनजान पौधा उग आता है, कोई कीट पतंगा मंडराने लगता है, या फिर जैसा कि हमारा आज का विषय है, एक छोटा सा चूहा फुदकता हुआ दिख जाता है। अब एक कुशल माली यानी आप क्या करेगा? क्या वह उस चूहे को देखते ही घबरा जाएगा और मान लेगा कि पूरा उपवन अब अपवित्र हो गया, या कोई भयानक आफत आने वाली है? या वह ध्यान से देखेगा, क्या यह चूहा सिर्फ भोजन या आश्रय की तलाश में भटकता हुआ आया है? क्या यह उपवन की किसी ऐसी कमी की ओर इशारा कर रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कहीं कोई दरार या खाने पीने की चीजें खुली रह गई हों? या फिर क्या इस छोटे से जीव का आगमन किसी गहरे प्रतीकात्मक संदेश की ओर इंगित कर रहा है, जिसे समझने के लिए विवेक और शांति की आवश्यकता है? यह उपमा हमें यह समझने में मदद करती है कि मंदिर में चूहे का दिखना अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं है। यह एक घटना है जो हमें अवलोकन करने, सोचने और अपनी परिस्थितियों के संदर्भ में इसका अर्थ निकालने का अवसर देती है। जैसे उपवन में हर नई चीज का एक कारण होता है, वैसे ही इस घटना का भी एक संदर्भ हो सकता है। जब हम घर के मंदिर में चूहे के भौतिक रूप को देखते हैं, तो हमारा मन तुरंत उसे विभिन्न अर्थों से जोड़ने लगता है, जो अक्सर आध्यात्मिक या गहरे होते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव है भगवान गणेश और उनके वाहन मूषक राज का। विघ्नहर्ता गणेश की हर छवि, हर मूर्ति में उनके चरणों के पास उनका प्रिय मूषक अवश्य विराजमान होता है। मूषक जो छोटा है, फुर्तीला है, किसी भी छोटी से छोटी जगह में प्रवेश कर सकता है, वह बुद्धि, चतुराई और हर बाधा को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। इस दृष्टि से देखें तो मंदिर में चूहे का दिखना स्वयं श्री गणेश की उपस्थिति या उनके आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। यह एक शुभ लक्षण हो सकता है जो बता रहा हो कि गणेश जी की कृपा आप पर है और आने वाली बाधाएं दूर होंगी। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि परमात्मा की लीला में छोटी से छोटी चीज का भी महत्व है। दूसरी ओर चूहा उन छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं, चिंताओं या बाधाओं का भी प्रतीक हो सकता है जो हमारी आध्यात्मिक शांति को कुतरती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे चूहा अनाज या कपड़ों को कुतरता है। मंदिर में चूहे का दिखना इस बात का संकेत हो सकता है कि हमारी पूजा पाठ या ध्यान में कोई बाहरी या भीतरी बाधा उत्पन्न हो रही है। यह एक चेतावनी हो सकती है कि हमें अपने मन को और अधिक एकाग्र करने और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रखने की आवश्यकता है। कभी कभी प्रकृति हमें बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से संदेश भेजती है। मंदिर में किसी जीव का अप्रत्याशित रूप से आना यह भी दर्शा सकता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक सजग होने की आवश्यकता है। क्या हमारे घर या मंदिर में स्वच्छता का अभाव है? क्या हमने प्रसाद या अन्य खाद्य सामग्री को असुरक्षित छोड़ दिया है? इस तरह चूहा एक मैसेंजर के रूप में भी देखा जा सकता है, जो हमें हमारी किसी भौतिक या व्यावहारिक चूक की ओर ध्यान आकर्षित करा रहा है। यह घटना हमारे अपने चेतना के स्तर को भी दर्शा सकती है। यदि हम तुरंत डर जाते हैं और इसे अपशकुन मान लेते हैं, और तो यह हमारी आंतरिक असुरक्षा और भय को दिखाता है।
यदि हम शांत रहकर इसका विश्लेषण करते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं, तो यह हमारी मानसिक परिपक्वता और विवेक को दर्शाता है। अतः एक ही भौतिक घटना के अनेक आध्यात्मिक और गहरे अर्थ हो सकते हैं, जो हमारी अपनी समझ, आस्था और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। किसी भी घटना का सही मूल्यांकन करने के लिए उसके विभिन्न संदर्भों को समझना आवश्यक है। घर के मंदिर में चूहे के दिखने को भी हम विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। पौराणिक संदर्भ में, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हिंदू धर्म में चूहे का सबसे गहरा संबंध श्री गणेश से है। विभिन्न पुराणों में मूषकराज की कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार मूषकराज पूर्व जन्म में क्रौंच नामक गंधर्व थे, जिन्हें किसी कारणवश आर्षि ने चूहा बनने का श्राप दे दिया था। बाद में जब उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया, तो गणेश जी ने अपने पाश से उन्हें बांध लिया और उन्हें अपना वाहन बना लिया। मूषक का अहंकार चूर चूर हो गया और वह विनय का प्रतीक बन गया। गणेश जी का मूषक पर सवार होना यह दर्शाता है कि बुद्धि सबसे छोटी और चंचल इच्छाओं को भी नियंत्रित कर सकती है और उन्हें सही दिशा दे सकती है। मूषक का एक और गुण है उसकी सूक्ष्मता और किसी भी गुप्त स्थान तक पहुंचने की क्षमता। यह दूरदर्शिता, रहस्य भेदन और ज्ञान की गहराई तक पहुंचने का भी प्रतीक है। अतः यदि आपके मंदिर में चूहा दिखे, तो यह गणेश जी की शक्ति का स्मरण हो सकता है, जो आपको किसी गुप्त समस्या का समाधान खोजने या अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की प्रेरणा दे रहा हो। सांस्कृतिक और शकुन शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय संस्कृति में शकुन अपशकुन का विचार काफी प्रचलित है। शकुन शास्त्र एक प्राचीन विधा है जो पशु पक्षियों के व्यवहार और विभिन्न घटनाओं के आधार पर भविष्य के संकेत बताती है। सामान्यतः घर में चूहों का होना या उनका उपद्रव मचाना अच्छा नहीं माना जाता। यह धन, हानि, चोरी या अशांति का सूचक हो सकता है। लेकिन मंदिर एक विशिष्ट स्थान है। शकुन शास्त्र में भी स्थान, समय और घटना की प्रकृति के अनुसार फल बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि चूहा मंदिर में शांतिपूर्वक दिखे, प्रसाद के पास आए और चला जाए, तो इसे गणेश जी का भोग स्वीकार करना भी माना जा सकता है। वहीं यदि चूहे मूर्तियों को क्षति पहुंचाएं या गंदगी फैलाएं, तो यह निश्चय ही नकारात्मक संकेत होगा, जो मंदिर की पवित्रता भंग होने और हमारी श्रद्धा में कमी की ओर इशारा कर सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अंधविश्वास में न पड़ें। कई बार ये मान्यताएं हमें भयभीत कर देती हैं। वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो घर में या मंदिर में चूहे का आना एक सामान्य जैविक घटना है। चूहे भोजन, पानी और सुरक्षित आश्रय की तलाश में कहीं भी पहुंच सकते हैं। मंदिरों में अक्सर प्रसाद, फल, अनाज या दीपक में घी तेल होता है, जो चूहों को आकर्षित कर सकता है। यदि भोग की सामग्री खुली रखी जाती है या प्रसाद के कण गिरे रहते हैं, तो चूहों का आना स्वाभाविक है। घरों में, विशेषकर पुराने घरों में, दीवारों, छतों या फर्श में दरारें या छेद हो सकते हैं, जो चूहों के लिए प्रवेश द्वार का काम करते हैं। मंदिर यदि ऐसे स्थान पर है जहां चूहों की पहुंच आसान है, तो वे वहां आ सकते हैं। ठंड के मौसम में चूहे गर्म स्थानों की तलाश में घरों में अधिक आते हैं। यदि मंदिर या उसके आसपास के क्षेत्र में नियमित और उचित सफाई नहीं होती है, तो यह भी चूहों को आमंत्रित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से मंदिर में चूहे का दिखना किसी अलौकिक घटना के बजाय हमारी अपनी व्यवस्था या घर के रखरखाव से जुड़ा एक संकेत हो सकता है। इन तीनों संदर्भों, पौराणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक, को मिलाकर देखने पर हमें एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। जब घर के मंदिर में चूहा दिखे, तो घबराने या तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करना और कुछ कदम उठाना बुद्धिमानी होगी। सबसे पहले घटना की प्रकृति का अवलोकन करें। यह कितनी बार दिखा? क्या यह एक दो बार की घटना है, या चूहे बार बार आ रहे हैं, या उन्होंने वहां अपना स्थायी निवास बना लिया है? एक आध बार दिखना सामान्य हो सकता है, लेकिन लगातार आना एक समस्या की ओर इशारा करता है, चाहे वह स्वच्छता की हो या कीट नियंत्रण की। चूहे का व्यवहार कैसा था? क्या वह शांति से आया और चला गया, या वह चीजों को कुतर रहा था, गंदगी फैला रहा था, या भयभीत होकर भाग रहा था? जब आपने चूहे को देखा, तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आया? डर, आश्चर्य, झुंझलाहट या गणेश जी का स्मरण? हमारी अंतरात्मा कभी कभी महत्वपूर्ण संकेत देती है।
इसके बाद मंदिर और घर की स्थिति का मूल्यांकन करें। क्या मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह स्वच्छ है? क्या प्रसाद या भोग की सामग्री को ठीक से ढककर रखा जाता है? क्या पूजा के बाद गिरे हुए फूल पत्ती या अन्य अवशेष तुरंत साफ कर दिए जाते हैं? क्या घर या मंदिर में कोई ऐसी दरारें, छेद या खुली जगहें हैं जहां से चूहे आसानी से प्रवेश कर सकते हैं? अब बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो शांत रहें। भय और चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वे हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं। यदि चूहा अभी भी मंदिर में है, तो उसे डराकर या मारकर भगाने के बजाय शांति से बाहर निकालने का प्रयास करें। आप उसे किसी कपड़े या बर्तन से ढककर बाहर छोड़ सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो मानवीय चूहेदानी का प्रयोग करें और चूहे को घर से काफी दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें। मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर जीव हत्या से बचना चाहिए। इसके पश्चात मंदिर क्षेत्र की अच्छी तरह से सफाई करें। डेटॉल या किसी अन्य कीटाणुनाशक से पोंछा लगाएं। मूर्तियों और पूजा सामग्री को भी साफ करें। संभावित प्रवेश द्वारों जैसे दरारें या छेद को सीमेंट या किसी अन्य सामग्री से बंद कर दें। प्रसाद, अनाज या अन्य खाद्य पदार्थों को हमेशा वायुरोधी डिब्बों में रखें। मंदिर में भोग लगाने के बाद उसे अधिक देर तक खुला न छोड़ें। यदि यह घटना आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही है और आपको लगता है कि यह कोई नकारात्मक संकेत हो सकता है, तो आप अपने मन की शांति के लिए कुछ सरल आध्यात्मिक उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश की स्तुति करें। उनके मंत्रों जैसे एयूएम गम गणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय का जाप करें। उनसे क्षमा याचना करें यदि आपको लगता है कि आपकी किसी भूल या लापरवाही से मंदिर की पवित्रता में कोई कमी आई है। मंदिर में और पूरे घर में गंगा जल या पवित्र जल का छिड़काव करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है। सुगंधित धूप, अगरबत्ती या कपूर जलाएं। संभव हो तो एक छोटा सा शुद्धि हवन भी कर सकते हैं। ये उपाय मुख्यतः आपके मन को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए है। याद रखें, व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। केवल अंधविश्वास में पड़ना या केवल वैज्ञानिक तर्क पर टिके रहना, दोनों ही अधूरे दृष्टिकोण हैं। हर स्थिति अनोखी होती है और मंदिर में चूहे के दिखने का अर्थ भी आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और आपकी आंतरिक अनुभूति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप कुछ विशेष तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आत्मचिंतन और ध्यान का अभ्यास करें। घटना के बाद जब आप शांत हों तो कुछ देर अपने मंदिर में चुपचाप बैठें। आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। फिर उस घटना को अपने मन में दोहराएं। देखें कि आपके अंदर क्या भावनाएं या विचार उठ रहे हैं। क्या कोई विशेष संदेश या अंतर्दृष्टि आपको मिल रही है? भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वे आपको इस घटना का सही अर्थ समझने में मार्गदर्शन करें। कभी-कभी ऐसी घटनाएं हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालती हैं और हमें सपनों के माध्यम से संकेत मिल सकते हैं। यदि इस घटना के बाद आपको कोई विशेष स्वप्न आए तो उसके प्रतीकों पर ध्यान दें। विभिन्न परिदृश्यों पर भी विचार किया जा सकता है। मान लीजिए आपने मंदिर में एक छोटा सा चूहा देखा जो प्रसाद के पास आया, थोड़ा सा कुतरा और भाग गया। आपको थोड़ी बेचैनी हुई। इसकी संभावित व्याख्या यह हो सकती है कि यह गणेश जी का भोग स्वीकार करने का एक रूप हो, या यह आपको प्रसाद को अधिक सम्मान और स्वच्छता से रखने की याद दिला सकता हो। आप सफाई करें, ताजा प्रसाद चढ़ाएं, गणेश जी का धन्यवाद करें और इस बात को मन से निकाल दें। एक अन्य स्थिति हो सकती है जहां आपको मंदिर में बार बार चूहे दिख रहे हैं, उनके मलमूत्र के निशान मिल रहे हैं और शायद उन्होंने कुछ कपड़े या किताबें भी कुतर दी हैं। यह स्पष्ट रूप से स्वच्छता और कीट नियंत्रण की समस्या है। यहां आध्यात्मिक संकेत से अधिक व्यावहारिक कार्यवाही की आवश्यकता है। मंदिर और घर की गहन सफाई करें, प्रवेश मार्ग बंद करें और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर कीट नियंत्रण की सहायता लें। यह संकेत है कि आपको अपने पवित्र स्थान की भौतिक शुद्धता पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कल्पना करें कि आप जीवन में किसी बड़ी चुनौती या निर्णय को लेकर चिंतित हैं और इसी बीच आपको मंदिर में चूहा दिखता है और आपके मन में तुरंत यह विचार आता है कि यह गणेश जी का कोई संकेत है।
आपकी चिंता इस घटना को एक विशेष अर्थ दे सकती है। चूहा यानी मूषकराज बाधाओं को पार करने और बुद्धि का प्रतीक है। यह गणेश जी की ओर से एक आश्वासन हो सकता है कि आप बुद्धि और साहस से अपनी चुनौतियों का सामना करें तो सफलता मिलेगी। यह डरने के बजाय प्रेरणा लेने का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि चूहा मंदिर में रखी किसी मूर्ति या पवित्र वस्तु को क्षति पहुंचाता है तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है कि मंदिर की देखभाल में लापरवाही हो रही है या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तत्काल सफाई और शुद्धिकरण के उपाय करें। आत्मनिरीक्षण करें कि आपकी भक्ति या पूजा पाठ में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक ही घटना के विभिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप भयभीत न हों, बल्कि विवेक और शांति से स्थिति का आकलन करें। घर के मंदिर में चूहे के दिखने को लेकर कई आम गलतफहमियां प्रचलित हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है ताकि हम भयमुक्त होकर सही दृष्टिकोण अपना सकें। एक आम गलतफहमी यह है कि मंदिर में चूहा दिखना हमेशा ही बुरा या अशुभ होता है। सच्चाई यह है कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, चूहा भगवान गणेश का वाहन है और इस रूप में उसका दिखना शुभ भी हो सकता है। यह गणेश जी की उपस्थिति, उनके आशीर्वाद या किसी सकारात्मक बदलाव का संकेत भी हो सकता है। घटना का संदर्भ और आपकी अपनी सहज अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। एक और गलतफहमी है कि मंदिर में किसी भी जानवर या कीट का अप्रत्याशित रूप से दिखना ईश्वर के क्रोध या नाराजगी का संकेत है। वास्तव में परमात्मा को करुणामय और क्षमाशील माना गया है। छोटी छोटी बातों पर उनका क्रोधित होना उनकी प्रकृति के विपरीत है। अक्सर ऐसी घटनाएं प्राकृतिक होती हैं या हमें अपनी किसी भौतिक या आध्यात्मिक कमी की ओर ध्यान दिलाने के लिए होती हैं, न कि हमें डराने के लिए। यह आत्मसुधार का अवसर हो सकता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यदि मंदिर में चूहा दिखे तो तुरंत किसी बड़े पंडित को बुलाकर महंगा यज्ञ या अनुष्ठान करवाना चाहिए, जबकि अधिकांश मामलों में सरल शुद्धिकरण, सफाई, प्रार्थना और आत्मचिंतन पर्याप्त होते हैं। भय के कारण अनावश्यक रूप से महंगे कर्मकांडों में पड़ना उचित नहीं है। सच्ची भक्ति और शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना किसी भी बड़े अनुष्ठान से अधिक प्रभावशाली होती है। हाँ, यदि मन में बहुत अधिक शंका हो तो किसी ज्ञानी और सात्विक व्यक्ति से सलाह ली जा सकती है, लेकिन अंधविश्वास से प्रेरित होकर नहीं। अंत में, यह धारणा कि चूहा अपवित्र जीव है, उसका मंदिर में आना मंदिर को पूरी तरह अपवित्र कर देता है, भी एक गलतफहमी है। जबकि स्वच्छता महत्वपूर्ण है, किसी जीव को स्वाभाविक रूप से अपवित्र मान लेना सही नहीं है। सृष्टि में हर जीव का अपना स्थान है। गणेश जी ने मूषक को अपने वाहन के रूप में स्वीकार करके उसकी महत्ता को स्थापित किया है। हाँ, यदि चूहे गंदगी फैलाते हैं या उपद्रव करते हैं तो वह स्थिति अवश्य मंदिर की पवित्रता को प्रभावित करती है, जिसका निवारण करना चाहिए। इन गलतफहमियों से ऊपर उठकर हमें विवेक और संतुलन के साथ ऐसी घटनाओं का सामना करना चाहिए। अंततः घर के मंदिर में चूहे का दिखना क्या है? यह एक घटना है, एक संकेत है, एक प्रश्न है या शायद एक दर्पण जो हमें हमारी अपनी मान्यताओं और भावनाओं को दिखाता है। इसका सबसे गहरा दार्शनिक अर्थ यह है कि यह हमें जागरूकता की ओर ले जाता है। यह हमें अपने भौतिक वातावरण, हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं, हमारी पौराणिक समझ और हमारी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आप इसे गणेश जी का दूत माने, भोजन की तलाश में आया एक सामान्य जीव, या आपकी पूजा में एक छोटी सी बाधा, असली संकेत वह है जो आप इस अनुभव से सीखते हैं। क्या यह आपको अपने मंदिर की बेहतर देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है? क्या यह आपको श्री गणेश के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने का अवसर देता है? क्या यह आपको अपनी चिंताओं और भय पर विजय पाने की चुनौती देता है? सच्ची आध्यात्मिकता हर बाहरी संकेत पर डांवाडोल होने में नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति, अटूट श्रद्धा और निर्मल विवेक विकसित करने में है। परमात्मा हमसे अनगिनत तरीकों से संवाद करते हैं, कभी प्रकृति के माध्यम से, कभी अंतरात्मा की आवाज से, कभी गुरुजनों के वचनों से। सबसे महत्वपूर्ण संदेश वे होते हैं जो हमें अपने भीतर से मिलते हैं, हमारी अपनी प्रज्ञा से उद्घाटित होते हैं।
इसलिए यदि आपके घर के मंदिर में कभी चूहा दिखे तो डरे नहीं। शांति से स्थिति का आकलन करें, आवश्यक व्यावहारिक कदम उठाएं, अपने हृदय में झांकें और सबसे बढ़कर अपनी भक्ति, अपने कर्म और अपने पवित्र स्थान, बाहरी और भीतरी दोनों की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करें। शायद वह छोटा सा मूषक आपको यही याद दिलाने आया हो कि विघ्नहर्ता गणपति की कृपा पाने के लिए सतत जागरूकता, श्रद्धा और पवित्रता आवश्यक है। वह शायद एक कोमल सा धक्का हो, यह याद दिलाने के लिए कि जीवन की यात्रा में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना भी बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। आपका विश्वास और आपका विवेक ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है।